सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले भैया ये टीकाकरण। तो टीकाकरण होता क्या है, ठीक है। तो मेनली जो टीकाकरण है वो 6 जानलेवा संक्रमण बीमारियां जो होती हैं, ये वे बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम उसके पहले क्या होता है, उसका वैक्सीनेशन कर देते हैं। ये लाइलाज बीमारियां हैं लगभग, ठीक है। 6 जानलेवा संक्रामक बीमारियों के बचाव के लिए बच्चों को सही समय पर टीके लगवाए जाते हैं, ठीक है। अब टीकाकरण होता क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु हम टीके लगवाते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चे के जो शरीर है उसमें कोई भी रोग से लड़ने की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। इसमें कई संक्रामक बीमारियों को रोकथाम की जाती है, ठीक है। और समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाया जाता है, ठीक है। नॉर्मली हम देखा जाए तो कौन कौन से रोगों से रक्षा हो सकती है टीके लगाने से, ठीक है। तो भारत में ऐसे 6 संक्रामक रोग हैं, ठीक है, जो प्रतिदिन हज़ारों बच्चों की जान लेते हैं या उन्हें अपंग बना देते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, खसरा, मीजल्स बोलते हैं, टिटनस, इसको धनुष बाण बोलते हैं, पोलियो हो गया, क्षय रोग हो गया, गला घोटू, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, राइट। तो ये हमको 7 जो है इनके क्या लगते हैं, टीके लगते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, ये पूरे टीके में से केवल जो एक पोलियो है उसी की दवा मुंह में पिलाई जाती है, बाकी को किसी को भी मुंह में नहीं पिलाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा हम टिटनस की बात करें तो टिटनस के टीके बच्चों को नहीं लगते हैं, माता को ही लग जाते हैं, ठीक है। जैसे गर्भवती महिलाओं को टिटनस के टीके लगाते हैं, 2 बार लगते हैं, एक तीसरे महीने में लगता है और एक शायद इसके 1 महीने बाद लगता है, ठीक है। तो वो दिए जाते हैं ताकि छोटे बच्चे को कभी भी लोहे की लगती है। उसके बाद क्या होता है, जो बच्चा है उसको 5 साल तक कुछ भी लोहे की लगती है तो उसको टिटनस के इंजेक्शन नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि जो माता है उन्होंने गर्भधारण के समय टिटनस के इंजेक्शन लगवा लिए थे, ठीक है। तो इसमें बच्चों को जो रहता है वो बच्चे की भी सुरक्षा हो जाती है, ठीक है। तो वो टिटनस का इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब टीके कैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, पोलियो के अतिरिक्त सभी रोग प्रतिरक्षण टीके इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं। पोलियो की जो दवा है वो बच्चे के मुंह में पिलाई जाती है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चे को टीके कब लगवाने चाहिए, ठीक है। तो भारत में बीमारियों की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने निम्न राष्ट्रीय टीकाकरण सूची बनाई है, ठीक है, जिनको हम समय समय पर टीके लगवाते हैं, ठीक है। अब पहला टीका क्या बोल रहा है, गर्भवती महिला एवं गर्भ में पल रहे बच्चे को टिटनस की बीमारी से बचाने के लिए। तो गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, तो गर्भावस्था में लगाया जाता है टिटनस। एक लगता है टिटनेस टॉक्साइट प्रथम या बूस्टर टीका, और द्वितीय टीका 1 माह के अंतराल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक टीका लगने के बाद कम से कम 1 महीने का अंतराल होना चाहिए, ठीक है। यदि पिछले 3 वर्ष में 2 टीके लगे हैं तो केवल 1 ही टीका लगाना है। अगर माता को, मतलब जो भी महिला है, अगर उसने पहले भी टिटनस का टीका लगवाया है कभी किसी परिस्थिति में, तो उसको फिर 1 ही टिटनस का टीका लगवाना है, ठीक है, नहीं तो वो ज़्यादा डोज हो जाती है अंदर। क्लियर है, ये हो जाएगा। उसके बाद जब ये तो हो गया गर्भवती महिला के लिए, और जब शिशु होता है, जैसा ही शिशु होता है, ठीक है, तो देखो शिशु के लिए सबसे पहले 11 से 2 माह कि आयु की बात करें हम, ये क्या लिख के रखा है, 11 नहीं है, ये 1.5 माह है, ठीक है, मतलब 1.5 महीने का बच्चा है, उसको लगता है BCG का टीका, ठीक है, हेपेटाइटिस का बी का टीका लगता है, DPT का लगता है, और पोलियो की प्रथम खुराक उसको उसी टाइम पिला दी जाती है, ठीक है, 1.5 महीने के बच्चे को। उसके बाद 2.5 महीने का जब बच्चा होता है, ठीक है, 2.5 महीने का बच्चा है, ये DPT का फिर से टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, और पोलियो की द्वितीय खुराक मिलती है। तो ये अपने को इनको रटना है, ठीक है। अभी इस वीडियो में तो हम केवल पढ़ेंगे, जब हम रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के दौरान हम ये सभी चीज़ों को रटेंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको नोट डाउन करना है। उसका 3.5 का जब बच्चा होता है तो DPT का फिर उसको टीका लगता है, हेपेटाइटिस का भी लगता है और पोलियो का भी लगता है, पोलियो की खुराक दी जाती है, ठीक है। फिर 9 से 12 महीने का जब बच्चा होता है उसको मीजल्स का टीका लगता है, खसरे का टीका लगता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। उसके बाद जब 16 से 24 माह की आयु में, मतलब 2 वर्ष के पहले, ठीक है, 2 वर्ष समय भी लगाता है, DPT का बूस्टर टीका लगता है, ठीक है। तो इसको छोड़ दो,
एक्चुअली में है क्या, ये जो मैंने निकाला है ये ऑफिशियल वेबसाइट से निकला है, राजस्थान की वेबसाइट का है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की वेबसाइट है उसमें इतना डीपली जानकारी नहीं दी हुई थी, तो मैंने राजस्थान के उससे निकाला है। टीके तो भाई भारत में सेम ही लगते हैं। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा सा राजस्थान का अपने को बता दिया है। क्लियर है। हाँ, कहाँ थे हम लोग। तो पोलियो का एक बूस्टर टीका भी लगता है 5 से 6 वर्ष की आयु में। बच्चा जब 5 वर्ष का होता है तो उसको डीपीटी का टीका लगेगा फिर से। ठीक है, और 10 से 16 वर्ष की आयु के बीच में उसको टीटी का टीका भी लगता है। क्लियर है। तो ये टीके अभी जो है टीटी का टीका जो है ये अभी स्कूलों में लगा रहे हैं। ठीक है। स्वास्थ्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को बीसीजी का टीका और पोलियो की अतिरिक्त खुराक 0 डोज जन्म के समय दे देते हैं। जैसे ही जन्म होता है ना उसके नेक्स्ट डे ही बच्चे को डीपीटी का टीका और जो पोलियो है वो दी जाती है। ठीक है, कुल मिला के 2 डोज 2 टीके उस टाइम उसको दिए जाते हैं। ठीक है, फिर है बच्चे को बीसीजी का टीका, डीपीटी का टीके की 3 खुराक, पोलियो के 3 खुराक, खसरे के टीके उसकी पहली वर्षगांठ से पहले अवश्य लगने चाहिए। मतलब 1 साल से पहले बच्चे को इतना लग जाना चाहिए। कितना लगना चाहिए। बीसीजी का टीका, डीपीटी के 3 खुराक, पोलियो की 3 खुराक, इतना बहुत ज़रूरी है 1 साल से पहले बच्चे को लगना। ठीक है, यदि भूलवश कुछ भूल गए हो आप, ठीक है, यदि भूलवश कोई टीका छूट गया है तो याद आते ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता या चिकित्सक से संपर्क करें। ठीक है, उसके बाद निःशुल्क आपको लगवाए जाते हैं। अगर आप प्राइवेट में लगाएंगे तो ये एक निःशुल्क, अगर आप प्राइवेट में लगवाओगे ये सब टीके तो 6,000 से ऊपर के आपका एक टीका मिलता है ये। ठीक है, बट गवर्नमेंट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, टीके सभी तरह से असरदार होते हैं जब सब टीकों का पूरा कोर्स सही उम्र पर दिया जाए तो। ठीक है, समझ में आई है। सही उम्र पर सही टीका लगना ज़रूरी है, तभी वो असरदार होंगे। मतलब अगर मीज़ल्स की बात करूँ तो 9 से 10 महीने के बच्चे को ही लगेगा वो। ठीक है, तभी वो असर करेगा, तभी वो बच्चे को 20 का जब होगा ना तब उसको खसरे जैसी बीमारियां नहीं घेरेंगी 20 वर्ष के बच्चे को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि अलग अलग उम्र पर लगता है। क्लियर है। हाँ, उसके बाद है मामूली खांसी, सर्दी, दस्त और बुखार की अवस्था में भी यह टीके लगवाना सुरक्षित है। अगर बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसकी तबीयत पहले से ख़राब है, अपन टीके लगवाएं तो उस पर उल्टा असर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये टीके जो होते हैं पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। बच्चे को कुछ भी हो तो उससे कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा फ़र्क, क्योंकि वो डायरेक्ट टीके जो होते हैं ना, नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ, पोलियो तो जैसे मुंह से पिलाते हैं, बाकी जो टीके होते हैं वो मसल्स में लगते हैं। ठीक है, तो मसल्स में फिर वो ब्लड से मिक्स होकर बाकी कार्य करती है। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कि उसके अफेक्ट कर रही है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, टीके में जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट होकर धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाते हैं। ओके, तो इसीलिए बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो तो आपको टीके लगवाना चाहिए ही। ठीक है, अब नॉर्मली कुछ बीमारियाँ हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये भी जो है बीमारियाँ नॉर्मल छोटे छोटे बच्चे या फिर क्या बोलते हैं, सामान्य रूप से जो बीमारियाँ आपके सिलेबस में दिया है ना कि नॉर्मल डिसीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उसका टेबुलर फॉर्म तो हम लोग बाद में करेंगे। ओके, सो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया क्या है भैया। तो मलेरिया क्या है, एक बुखार है। ठीक है, जो ठंड या सर्दी, जिसमें जो क्या होता है ठंड या सर्दी लग सकती है हमको। और मलेरिया की जो बात करें तो उसमें एक दिन छोड़कर तेज़ बुखार आता है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि हमें तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है 1 डोज लेने के बाद, बट नेक्स्ट डे फिर से हमको तेज़ बुखार और इस टाइप का आ जाता है। ठीक है, मलेरिया के कारण क्या है, तो नॉर्मली जो मलेरिया है वो परजीवी से होता है। ठीक है, कीटाणु बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और ये जो है परजीवी पीड़ित व्यक्ति के खून में मत होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, नॉर्मली जो फैल्सीफेरम होता है वो मलेरिया का पिता बोलते हैं इसको हम, फैल्सीफेरम को। ठीक है, फैल्सीफेरम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो लाइलाज बन जाता है मलेरिया जो है। ठीक है, तो और जब मलेरिया का इलाज नहीं होता है तो भी वाइवेक्स जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो नॉर्मल मलेरिया होता है वो फैल्सीफेरम में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मलेरिया का उपचार भी हमको सही समय पर ले लेना चाहिए। अब आपसे पूछेंगे भैया कि कौन सा मच्छर होता है उससे मलेरिया होता है, तो जो मलेरिया जो होते हैं मादा एनोफिलस जाति के मच्छर से होता है।
ठीक है। एनोफिलस, एनोलीज लिख दिया है, एनोफिलस से होता है ये, ठीक है। मलेरिया कैसे फैलता है? तो नॉर्मली इसके जो होता है दो स्टेज में फैलता है। पहले क्या होता है, जो मलेरिया का जो जीवाणु है वो कहाँ रहता है? संक्रमित जो मादा होती है उसके अंडों में होता है। उसके अंडे जो होते हैं, ठीक है, जब वो अंडे क्या बोल सकते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो वो उस मच्छर की लार में आ जाता है, जो प्लाज्मोडियम होता है। अब जब वो मच्छर की लार में आ जाता है, वो मच्छर जब काटता है तब उसकी लार से, उसके जो डंक होता है उससे क्या होता है, हमारे ब्लड में उसका प्लाज्मोडियम चला जाता है और फिर हमारे ब्लड में उसका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये चलता है साइकिल, मच्छर से मनुष्य पे, मनुष्य से मच्छर पे, ठीक है। ठीक है, तो अपने को क्या समझ में आया है कि जो पहले तो मच्छर संक्रमित होता है, फिर स्वस्थ मनुष्य को संक्रमित करता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब संक्रमित मादा दैट इज़ एनोफिलस मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह अपने लार के साथ उसके रक्त में मलेरिया परजीवी दैट इज़ द प्लाज्मोडियम को पहुंचा देता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखना प्लाज्मोडियम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 12 दिन बाद उस व्यक्ति को मलेरिया रोग के लक्षण दिखते हैं। कितने दिन के बाद? 10 से 12 दिन के बाद उसमें अपन को लक्षण दिखने लगते हैं, ठीक है। और द्वितीय प्रवाह में क्या होता है, जो मलेरिया रोगी होता है ना, उसके बाद मलेरिया रोगी से असंक्रमित मादा एनोफिलस मच्छर में होकर अन्य स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है। फिर मलेरिया रोगी से फिर बाकियों को होता है, स्वस्थ व्यक्ति को, ठीक है। तो मलेरिया के रोगी को काटने पर असंक्रमित मादा एनोलिस मच्छर रोगी के खून के साथ मलेरिया परजीवी को भी चूस लेते हैं, ठीक है। अब फिर से उसको मच्छर ने काटा और फिर उसको जो असंक्रमित थी, मच्छर संक्रमित नहीं था, फिर उसने उसके खून से किसको, मलेरिया परजीवी को फिर से ले लिया है और फिर मादा एनोफिलस मच्छर संक्रमित होकर मलेरिया फैलाने लगती है, ठीक है। और जितने भी स्वस्थ मनुष्य काटती है फिर उनको मलेरिया हो जाता है। इस प्रकार मलेरिया रोगी से यह रोग कई स्वस्थ मनुष्यों में फैल जाता है। मतलब एक संक्रमित व्यक्ति जिसको मलेरिया है उसको कोई मच्छर काटेगा और फिर दूसरे को काटेगा तो फिर उसको हो जाएगा, ठीक है। अब मलेरिया के लक्षण क्या क्या होता है, इसमें अचानक से सर्दी लगना, ठीक है, कपकपी होना, बहुत ज़्यादा कंबल रजाई ओढ़ना, ठीक है, और फिर गर्मी लगकर एकदम से तेज़ बुखार आ जाना, ठीक है, पसीना आकर बुखार कम होना, कमज़ोर महसूस करना, तो ये सब होता है। अब इसमें हम नॉर्मली क्या उपचार करते हैं, ब्लड सैंपल, ब्लड की टेस्ट करते हैं, राइट। तो कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है तो तुरंत रक्त की जांच करवाना रहता है। संभावित उपचार लेना, मलेरिया में पाए जाने वाले आमूल उपचार लेना आवश्यक है। होता क्या है, बुखार होने पर ये ध्यान रखना, क्लोरोक्विन की गोलियां देने से पहले जांच के लिए खून लेना आवश्यक है। रक्त की जांच से पता चल जाता है कि बुखार मलेरिया है या नहीं, ठीक है। तो उसमें हम वही क्या करेंगे, अनामिका उंगली में थोड़ा सा वही ब्लड जैसा भी करते हैं, स्लाइड में लेते हैं और फिर जांच करते हैं, तो हमको तुरंत पता चल जाता है कि सामने वाले को मलेरिया है या नहीं। अगर मलेरिया है तो उसको क्लोरोक्विन की दवाई दी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो, क्लोरोक्विन की गोलियों की बात करो तो अगर 1 साल से कम बच्चा है, उसको हो गई है, तो उसको आधी गोली देते हैं, ठीक है, लगभग 75 मिलीग्राम की होना चाहिए। 1 से 4 वर्ष का गोला है तो उसको बच्चा है तो उसको 1 गोली देते हैं, और अगर 5 से 8 वर्ष का बच्चा है तो उसको 2 गोली दी जाती है, ठीक है। तो ये क्लोरोक्विन की गोलियाँ हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हम लोगों की बीमारी एड्स, ठीक है। 14 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। तो ये HIV एड्स होता क्या है, ठीक है। तो ये भी वायरस से होता है, ठीक है, और संक्रमण के लगभग 12 सप्ताह के बाद ही रक्त की जांच से ज्ञात होता है कि यह जीवाणु शरीर में आ गया है। मतलब कितना, 12 सप्ताह के बाद पता चलेगा कि वो शरीर में है, ठीक है। इससे व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहते हैं। और ऐसे जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति जो है, कम से कम 6 से 10 साल तक अपने को दिखेगा कि बंदा नॉर्मल है, बट वो नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। वो बीमारी फैलाने में सक्षम होता है। उस जो संक्रमित व्यक्ति 6 से 10 साल तक पता नहीं चलेगा उसको खुद को भी कि मेरे को बीमारी है, ठीक है, पर वो दूसरों को बीमारी फैला सकता है। क्लियर है?
तो यह विषाणु मुख्यतः शरीर के बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्त में मौजूद। एक्चुअल में उसमें होता क्या है, नॉर्मली इस बीमारी में जो HIV जो वायरस होता है ये क्या करता है, हमारी जो T सेल्स होती हैं, 2 सेल होती है, एक T सेल होती है, एक B सेल होती है। तो जो T सेल होती है ना, उनको बनने नहीं देता है ये। अब बनने नहीं देता है तो क्या होता है कि वो उस व्यक्ति की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत कम होने लगती है, मतलब एंटीबॉडी नहीं बन पाती ना उसकी, ठीक है। और मतलब ना बनने देगा और धीरे धीरे क्या करता है, नष्ट कर देता है। और 6 से 10 साल के बाद भैया स्थिति ये हो जाती है कि वो अपना बचाव व्यक्ति कर ही नहीं पाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो इन्फेक्शन जब उसको 6 से 10 साल तक हुआ करता है, तब इस अवस्था में उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, उस अवस्था में उसको बोल सकते हैं इसको एड्स हो चुका है, ठीक है। तो इसमें इसके जो कारण हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। जो एक से अधिक यौन संबंध होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, नशीली दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। ये अगर यौन रोगों से पीड़ित व्यक्ति है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर माता या पिता को HIV है तो आ जाएगा, ठीक है। गर्भवती माता की इसलिए जब भी प्रेगनेंसी होती है तब उनका HIV टेस्ट भी होता है माता का, ठीक है। बिना जांच किए और रक्त ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर अपने अंदर उस ब्लड का ही सैंपल चले जाए तो भी यह होता है, ठीक है। जैसे कटे पिटे, जैसे क्या बोल सकते हैं, रेज़र वगैरह हो गया, आप जो नाई वगैरह हो गया, सलून जाते हैं तो ठीक है, तो फ्रेश रेज़र ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उससे भी क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हमने पढ़ लिया है। और देखिए इसमें मेनली आपसे ये पूछेगा कि HIV संक्रमित माँ से शिशु के जन्म के पूर्व, प्रसव के समय या प्रसव के शीघ्र बाद हो जाता है अगर माता को है, ठीक है। तो जैसी प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं माता के किए जाते हैं, तो उसमें एक HIV टेस्ट, शुगर टेस्ट, BP वगैरह तो नॉर्मल चेक होता ही है, ठीक है। तो ये सब टेस्ट पहले से किए जाते हैं ताकि जो बच्चा है उसको इन रोगों से बचाया जा सके, ठीक है। HIV संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से भी होता है, जब आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जैसे प्रत्यारोपण होता है ना, किडनी का प्रत्यारोपण होता है, ट्रांसप्लांटेशन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके अंतर्गत आता है। दैट मच इज़ क्लियर टू ऑल। उसके बाद है मतलब अगर आप एक बार संक्रमित हो गए भैया HIV वायरस से, तो जीवन भर का संक्रमण और दर्दनाक मृत्यु आपकी होनी है, ठीक है। बिकॉज हमारे यहाँ तो एक ऐसा है कि भारत देश में कि अगर कोई चाहे बंदा कि मुझे मरना ही है तो उसको मरने भी नहीं देते हैं, ठीक है। ये अलाउ नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों में ऐसा अलाउ कर दिया है, अगर वो चाहता है कि मुझे ऐसा नहीं दर्दनाक जीवन नहीं जीना है तो मुझे ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाए जिससे मुझे मृत्यु हो जाए। बाकी भारत में ऐसा अभी तक अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। कुछ देशों में ऐसी परमिशन दे दी गई है कि उस व्यक्ति से साइन करवाए जाते हैं कि वो अब नहीं जिंदा रहना चाहता, तो उसको ऐसे इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो ये उसके बचाव आ जाएंगे हमारे, ठीक है। ये नॉर्मल वही वाले बचाव हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा यही है कि यौन संबंध नहीं रखना है, मतलब एक से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें प्रोटेक्शन का यूज़ करना चाहिए, जो मादक औषधियाँ वगैरह उनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। एड्स पीरियड महिलाएं गर्भधारण ना करें, ठीक है। रक्त की आवश्यकता अगर होती है तो सुरक्षित रक्त लिया जाए, सिरिंज सुई वगैरह जो होती है उसको भी सुरक्षित यूज़ किया जाए, ठीक है। तो देखा जाए तो एड्स लाइलाज है, बचाव ही उपचार है, ठीक है। HIV संक्रमण के पश्चात के लक्षण बता रहा है वो आपको कि क्या क्या होता है। तो नॉर्मली जो पॉजिटिव व्यक्ति 7 से 10 साल बाद विभिन्न बीमारियों के लक्षण हो जाते हैं। नॉर्मली उस व्यक्ति को गले या बगल में सूजन भरी गिल्टियाँ हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद लगातार कई हफ्तों तक अतिसार घटते जाता है, ठीक है। कई हफ्तों तक बुखार रहता है, खांसी रहती है, वज़न घटता है, मुंह में घाव हो जाता है, ठीक है। त्वचा पर दर्द, ये चकत्ते वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी लक्षण अन्य सामान्य रोगों जिनका इलाज हो सकता है के भी हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को देखने से HIV संक्रमण का पता नहीं लगता है जब तक कि उसके रक्त की जांच ना हो जाए। तो ऐसे इमेजिन मत करने लगना, ठीक है। तो नहीं फैलता है, कैसे नहीं फैलता है ये आपको बिल्कुल बताना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो आप ऐसा नहीं कि आप उसके प्रति बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि मतलब बेचारे की ज़िंदगी जीना उसको वो लगने लगे। तो आपको बता दें भैया, जो व्यक्ति होता है हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा, एक साथ खाना भी खाओगे तो कुछ नहीं होगा, एक घड़े का पानी भी पियोगे तो कुछ नहीं होगा,
एक ही बिस्तर यूज़ करोगे, एक कपड़ों के प्रयोग करोगे, एक ही कमरे में घर में रहोगे, एक ही शौचालय हो गया, एक ही वॉशरूम का यूज़ कर रहे हो, बच्चों के साथ खेलने से नहीं फैलता है, मच्छर खटमलों के काटने से नहीं फैलता है। आ गया बात समझ में? तो ऐसे व्यक्ति को अगर ऐसा हो गया, अगर संक्रमित हो गया है, तो उसको भी जीने का अधिकार है, ठीक है। हालांकि बीमारी लाइलाज है, तो जितना तू जिंदा है तो उसको जीने देना चाहिए, ऐसे फैलता नहीं है वो, ठीक है। तो HIV संक्रमित व्यक्ति को प्यार दें, उसको दुत्कारें नहीं, ठीक है। और आपको ये बता दें, एड्स का कोई टीका नहीं होता है, ठीक है। तो हमको सुरक्षित संबंध यूज़ करना है, ठीक है। डिस्पोजल सुई का उपयोग करना है। और HIV महिला है तो उसको कभी भी गर्भधारण ना करें, ठीक है। एड्स से बचाव ही उपचार है, स्वयं बचिए और दूसरों को भी बचाएं, ठीक है। तो ये हो गया अपना एड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीलिया रोग। सो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।